नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच पर स्वागत करता हूं। लक्ष्य क्लासेज की इस कालक्रमानुसार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस 15 मिनट के शो के अंदर अपन देखेंगे राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड। नवीनतम परीक्षा पैटर्न में आप देख रहे हो कि कालक्रमानुसार खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान का कौन सा हत्याकांड कब हुआ। आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो आपका मानगढ़ हत्याकांड है ये 17 नवंबर 1913 को हुआ और मानगढ़ आपके बांसवाड़ा में आता है। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो भीलों की सभा चल रही थी, उस भीलों की सभा पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। मेवाड़ भील कोर, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और वेलेजली राइफल्स नामक 4 सैनिक टुकड़ियों द्वारा, और इसमें 1500 भील जनजाति के लोग शहीद हो जाते हैं। और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कह देते हैं। तो याद रखना, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। कौन से हत्याकांड को बोलते हैं? मानगढ़ हत्याकांड को। ठीक है, ये मानगढ़ हत्याकांड है जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। फिर बात करेंगे अपन डाबी। डाबी आपके बूंदी के अंदर जगह पड़ती है, और जब बूंदी क्षेत्र के बूंदी रियासत के बरड़ क्षेत्र के अंदर किसानों ने आंदोलन किया था, उस समय 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को जब वहां किसानों की सभा चल रही थी, तब ट्रेंच द्वारा फायरिंग की गई थी, है ना। सॉरी, तब वहां पर जो है इकराम हुसैन द्वारा फायरिंग की गई थी, है ना। तो इकराम हुसैन द्वारा फायरिंग की गई और ये आपका बूंदी हत्याकांड हुआ। और इस हत्याकांड के अंदर जो है 2 किसान शहीद हो गए थे। जो बूंदी हत्याकांड में 2 किसान शहीद हुए थे, उन दोनों किसानों के नाम भी याद रखिएगा, परीक्षाओं के अंदर नाम पूछे जाते रहते हैं। एक तो नानक जी भील, कौन है बताओ? नानक जी भील। और दूसरे हैं आपके देवीलाल गुज्जर या देवलाल गुज्जर। नानक जी भील के जब गोली लगी थी, उस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। और फिर कालांतर में माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में अर्जी गीत भी लिखा था। तो डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ था। फिर बात करेंगे अपन गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध जो है ये आपके बेगू से है, और बेगू आता है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर आता है ये गोविंदपुरा? बेगू के पास। और बेगू कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। मेवाड़ रियासत में बेगू ठिकाने के किसानों ने जब 23 जुलाई 1923 को एक सभा का आयोजन किया था गोविंदपुरा गांव में, उस सभा पर ट्रेंच द्वारा फायरिंग की गई और उस फायरिंग के अंदर 2 धाकड़ जाति के किसान शहीद हुए थे। एक शहीद होने वाले थे आपके रूपाजी धाकड़, और दूसरे जो शहीद हुए थे उनका नाम है कृपाजी धाकड़। तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध आपके बेगू किसान आंदोलन से है, और ये शहीद हो जाते हैं। कब बताइए? तो याद रखिएगा, ये शहीद हुए थे आपके 13 जुलाई। ये 23 जुलाई यहाँ पर जो है मिसटाइप हो रखा है, तो आप जो है इसको याद रखिएगा, 13 जुलाई है। ये क्या है बताइए? 13 जुलाई है, ठीक है ना। तो 13 जुलाई है, ये याद रखना। ये 13 जुलाई 1923 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 ईस्वी को ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना, 13 जुलाई 1923 को ये आपका गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। फिर बात करेंगे हम अगले निमुचना हत्याकांड के बारे में। निमुचना हत्याकांड का संबंध अलवर रियासत से था, और वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। वर्तमान के अंदर जो है ये किस जिले के अंदर आता है बताओ? वर्तमान के अंदर जो है ये आपके कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। तो कोटपुतली जो बहरोड जिला आता है ना, इस कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर ये निमुचना गांव आता है। और 14 मई 1925 ईस्वी को यहां पर छाजू सिंह ने फायरिंग की थी, और छाजू सिंह ने फायरिंग की, उसमें 156 किसान शहीद हुए थे। कितने किसान शहीद हुए बताओ? 156 किसान इस घटनाक्रम में शहीद हो गए थे। और यहां पर फायरिंग की गई थी छाजू सिंह द्वारा, जिसको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर शाही कहा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। फिर बात करें जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू के अंदर जो जयसिंहपुरा गांव है, यहां पर 21 जून 1934 ईस्वी को हुआ था। डूंडलोद के सामंत के भाई ने किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया था। 4 किसान इसके अंदर शहीद हुए। और कहते हैं कि अब तक राजस्थान में जितने भी हत्याकांड हुए, कभी भी किसी भी हत्याकांड में किसानों के हत्यारों को सजा नहीं हुई। ये राजस्थान का पहला ऐसा हत्याकांड है जिनमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी। तो इसका संबंध शेखावाटी से है और झुंझुनू जिले से है। खूडी कांड। खूडी कांड हुआ था 22 मार्च 1935 को। 22 मार्च 1935 को खूडी हत्याकांड हुआ। ये सीकर के अंदर आता है खूडी गांव।
कभी कभार इसको खुरी गांव भी बोल देते हैं। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हत्याकांड है। शेखावाटी किसान आंदोलन जब मैंने आपको पढ़ाया अक्षांश पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, अभी मैं राजस्थान हिस्ट्री पूरी डिटेल से आरएस बैच के लिए पढ़ा रहा हूँ। लगभग 40 से अधिक कक्षाएं हो चुकी है। आप आइए और उन कक्षाओं को ज्वाइन कीजिए। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूं, अभी तो केवल और केवल मुझे कालक्रम बताना है कि भाई ये हत्याकांड कब कब हुए, है ना, बस आपको टाइम बताना है। तो टाइम के साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि कौन शहीद हो गए, किस रियासत से संबंधित है, वर्तमान में किस जिले में है। तो ये तो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बाकी हम डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो अक्षांश पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से जुड़े, जहां पर मैं आपके लिए ये कक्षाएं ले रहा हूं। चलिए भाई, तो ये आप समझ गए ना, मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ, है ना। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर दोनों किसान शहीद हुए। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ दोनों किसान शहीद हुए। और निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ, जिसमें 156 किसान शहीद हुए। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ, इसका संबंध झुंझुनू जिले से और शेखावाटी किसान आंदोलन से है। खूड़ी कांड जो है 22 मार्च 1935 को हुआ, इसका संबंध सीकर जिले और शेखावाटी किसान आंदोलन से है। फिर बात करेंगे कुदन हत्याकांड। ये जो आपका कुदन गांव है ये भी सीकर में आता है। कुदन गांव सीकर जिले में आता है, बताओ कौन से जिले में आता है। तो आप याद रखिएगा, ये जो आपका कुदन गांव है ये कुदन गांव सीकर जिले के अंदर आता है। और कुदन हत्याकांड हुआ 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को जब कैप्टन वेब द्वारा कुदन गांव के अंदर फायरिंग की गई, उस फायरिंग के अंदर 4 किसान शहीद हुए। उन किसानों के नाम है चेतराम, टिकूराम, तुलछाराम और आसाराम। इस हत्याकांड पर 100 से अधिक समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में अर्थात इंग्लैंड की संसद में इस हत्याकांड का मुद्दा उठाया गया, इस पर चर्चा हुई थी। फिर बात करें चंडावल। ये चंडावल वर्तमान में आपके पाली जिले के अंदर आता है। और चंडावल कांड या चंडावल घटना हुई थी 28 मार्च 1942 को, जब चंडावल में मांगीलाल नामक कार्यकर्ता उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए एक किसानों के सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं। तो वहां पर चंडावल के सामंत ने लाठीचार्ज कर दिया, उसमें 25 लोग घायल हो गए। 6 दिन तक चंडावल गांव में कर्फ्यू लगा रहा, गांव पूरा का पूरा बंद रहा, यूं लगा मानो वीरान और सुनसान हो गया हो। तो ये बहुत ही विभत्स घटना थी। रायसिंह नगर हत्याकांड के बारे में बात करें, रायसिंह नगर वर्तमान में श्री गंगानगर में, वर्तमान में रायसिंह नगर जो है वो आपके श्री गंगानगर में आता है। किस में आता है बताओ, वर्तमान में ये जो रायसिंह नगर है श्री गंगानगर के अंदर आता है। और 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, कब बताइए, 1 जुलाई 1946 ईस्वी को ये रायसिंह नगर हत्याकांड हुआ था। उस समय ये बीकानेर रियासत में आता था। जब ये हत्याकांड हुआ उस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। ये जो आपका वर्तमान राजस्थान का बीकानेर के अंदर चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया भी आता था। तो ये वर्तमान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले है ना, ये बीकानेर रियासत का ही पार्ट हुआ करते थे। तो उस समय के हिसाब से ये बीकानेर रियासत में आता था और वर्तमान में जो है ये आपके श्री गंगानगर जिले में आता है। रायसिंह नगर में क्या हुआ, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी। उस फायरिंग के अंदर जो है एक युवक शहीद हुए थे और युवक का नाम है बीरबल सिंह। बीरबल सिंह बेहद ही कम उम्र में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दे दी। जब वो तिरंगा जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने उनकी छाती को गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन धन्य है उस मां को जिन्होंने बीरबल सिंह जैसे युवक को पैदा किया। ये युवक धड़ाम से नीचे गिरता है लेकिन झंडे को नहीं गिरने देता है। जब ये अंतिम सांस ले रहे थे उस समय इनकी आंखें गर्व से ऊपर झंडे को देख रही थी। इनका शरीर नीचे था लेकिन झंडा ऊपर था। इनके अंतिम शब्द थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बीकानेर के अंदर फिर 17 जुलाई 1946 ईस्वी को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। शहीद बीरबल दिवस कब मनाया गया, तो आप याद रखना, जो आपका शहीद बीरबल दिवस जो है ना वो कब मनाया गया, तो आप बताना। शहीद बीरबल दिवस सेलिब्रेट किया गया, शहीद बीरबल सिंह दिवस जो है वो 17 जुलाई 1946 को सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया, 17 जुलाई 1946 को। एक चीज हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, विद्यार्थियों को लगता है कि बीरबल सिंह 17 जुलाई 1946 को शहीद हुए ना,
1 जुलाई 1946 को शहीद हुए थे श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में, जब किसानों की सभा चल रही थी और किसान तिरंगा जुलूस निकाल रहे थे उस दौरान। फिर इनके सम्मान में शहीद बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1946 को। बोलो क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन मत रखना। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जैसे ही आप ये शो देखते हो, वीडियो देखते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा, आपकी जो भी समस्या होगी, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है, अच्छी चीजें पढ़नी है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये मूल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है और पूरी चीजें जो है ऑथेंटिक है और नवीनतम पैटर्न के आधार पर हर चीज बताऊंगा। भाई फुल लेंथ वीडियो तो आप देख ही सकते हो, मैं आर्ट एंड कल्चर पूरी लक्ष्य जूनियर पर करवा चुका हूं और फुल लेंथ हिस्ट्री में अक्षांश पब्लिकेशन पर करवा रहा हूं जो मूल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। तो आप रोज शाम को 6 बजे उस क्लास से जुड़ा करो। फिर बात करेंगे हम कांगड़ कांड। ये कांगड़ वर्तमान में चूरू जिले में आता है। ये वर्तमान में किस जिले में आता है? वर्तमान में चूरू जिले में आता है। मैंने आपको बताया ना, उस जमाने में जब राजतंत्र था तो बीकानेर रियासत में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू वाले क्षेत्र आते थे। तो चूरू 1946 के अंदर चूंकि आजादी नहीं मिली थी तो बीकानेर रियासत का पार्ट हुआ करता था। वर्तमान पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये आपके कांगड़ चूरू जिले के अंदर आता है। पहले कांगड़ किस में आता था? बीकानेर रियासत में। अब कांगड़ किस में आता है? चूरू जिले में आता है। यहां पर 1946 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा और अकाल के समय भी यहाँ का सामंत गोपाल सिंह किसानों से भारी भरकम टैक्स लेता है। किसान रिक्वेस्ट करते हैं इस साल का टैक्स हम अगले साल पे कर देंगे। सामंत ने कहा कि ना, लेना देना चौरिया में, इस साल का इस साल, अगले साल का अगले साल, ओबी का ओबी, मतलब अभी का अभी। तो ऐसी स्थिति में ये बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह को शिकायत करने के लिए निकलते हैं। उन 35 किसानों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन किसानों के परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इतिहास में यह घटना कांगड़ कांड के नाम से कुख्यात हुई। फिर बात करेंगे अपन डाबड़ा कांड। ये जो आपका डाबड़ा कांड है, डाबड़ा कांड याद रखना 13 मार्च 1947 ईस्वी को हुआ था और उस समय ये मारवाड़ रियासत का पार्ट होता था। और वर्तमान में ये जो आपका डाबड़ा है ना, डीडवाना कुचामन जिले में आता है। वर्तमान में ये किस जिले में आता है बताओ? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आता है। वर्तमान में ये जो आपका डाबड़ा है वो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है ना? तो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर ये आपका डाबड़ा आता है। तसीमो धौलपुर के अंदर आता है और तसीमो के अंदर 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को धौलपुर के महाराजा उस समय उदयभान सिंह थे जो मत्स्य संघ के राज प्रमुख भी बने। उस समय फायरिंग हुई तब 2 किसान शहीद हुए थे। एक तो ठाकुर छतर सिंह और दूसरे ठाकुर पंचम सिंह। छतर सिंह और पंचम सिंह, ये 2 किसान शहीद हुए। कौन कौन से 2 किसान शहीद हुए? एक तो ठाकुर छतर सिंह और दूसरे ठाकुर पंचम सिंह। ये 2 किसान जो है वो शहीद हुए थे। रास्तापाल आपके डूंगरपुर में जगह पड़ती है और मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, आपको याद भी होगा, कहीं न कहीं आपने पढ़ा ही होगा। डूंगरपुर एक ऐसी रियासत थी जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नानाभाई खाट जो प्रजामंडल के बहुत ही बड़े और जुझारू कार्यकर्ता थे, वो वहां रास्तापाल गांव में एक विद्यालय का संचालन कर रहे थे। जब डूंगरपुर के शासन प्रशासन को पता चला, ऐसी स्थिति में वहां के डीएम, डीएसपी, एसपी पूरे जत्थे के साथ रास्तापाल गांव में आकर कहते हैं कि स्कूल बंद करो। हम महारावल का आदेश लेकर आए कि आप विद्यालय बंद करो। तो नानाभाई खाट ने कहा कि जब तक प्रजामंडल का आदेश नहीं आता है तब तक विद्यालय बंद नहीं होगा और जब तक मेरी जान में जान रहेगी, मेरी सांस में सांस रहेगी, मरते दम तक मैं विद्यालय बंद नहीं होने दूंगा। पुलिस ने बंदूक के कुंदों से इनको निर्ममता पूर्वक पीटा। नानाभाई खाट लोगों को जागरूक करने के लिए जो शिक्षा क्रांति लेकर आए थे उसको नहीं रोकते हैं और अंततः अपने प्राण त्याग देते हैं। इतना बेरहमी से इनको पीटा, हर मार को बड़ी मुस्कुराहट के साथ खाई, क्योंकि उन्हें पता था ये मेरे को मार सकते हैं लेकिन कितने नानाभाई खाट को मारेंगे। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से अनेक नानाभाई खाट पैदा कर दिए थे जो देश के लिए लड़े, जो मां भारती के लिए संघर्ष करे। सैल्यूट है इन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, तभी आज हमारा देश आजाद हुआ है, तभी आज हम चैन की सांस ले पा रहे, तभी हम आज एक स्वतंत्र और अच्छा
गौरवशाली जीवन जी पा रहे हैं। बाकी गुलामी का जीवन बहुत बदतर होता है। फिर बात करें हम तो रास्तापाल के अंदर ये जो घटनाक्रम हुआ था, इसमें नानाभाई खाट और वीरबाला कालीबाई भील, ये दो लोग शहीद हुए थे। नानाभाई खाट और नानाभाई खाट के अलावा जो आपके कालीबाई भील है, कालीबाई भील ये 13 वर्षीय भील बालिका थी। ये वीरबाला अपने गुरु सेंगाभाई को बचाने के लिए जो है शहीद हो जाती है। किसको बचाने के लिए? सेंगाभाई को, अपने गुरुजी को बचाने के लिए ये अपने प्राणों की आहुति दे देती है ना। किसको बचाने के लिए? तो याद रखना, ये अपने गुरुजी के प्राणों को बचाने के लिए जो है, अपने गुरुजी को बचाने के लिए अपने खुद के प्राणों की आहुति दे देती है। धन्य है वीरांगना कालीबाई भील, जिन्होंने 13 साल की उम्र में वो सब कुछ करके दिखाया जो हम 100 साल जिक्र भी नहीं कर पाते। सैल्यूट है इनकी माता को। कालीबाई भील के नाम से राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना का संचालन किया जा रहा है। कालीबाई भील की, इस वीरांगना की, डूंगरपुर में गैप सागर झील के किनारे पर एक मूर्ति भी बनी हुई है। तो गैप सागर जो है उसके किनारे पर मूर्ति भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें जो है आप याद रखिएगा। ये सारे हत्याकांड अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते रहते हैं। तो ये जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड जो हत्याकांड थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, है ना। तो सारी चीजें याद रखना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये कालक्रमानुसार सीरीज आपको कैसी लगी और क्या इस सीरीज को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। मिलते हैं अपन कालक्रमानुसार कक्षाओं की सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।